हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग EMRS के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन और इसमें जो टीजीटी आर्ट की जो पोस्ट है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। आप सभी लोगों के तमाम क्यूरीज थे कि टीजीटी आर्ट में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है और उसको लेकर तमाम आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, उसको हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसके फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर पहले सिक्योर हो जाइएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। तो देखिए, ये जो आप लोगों के स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो EMRS का है और इसमें जो एग्ज़ाम डेट, फ़ी डिटेल और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो जारी हो चुका है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2023 है। आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो 18 अगस्त 2023 से की जाएगी, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ फ़ी जो रखी गई है उसमें टीजीटी के अंतर्गत, चाहे वो टीजीटी के हो चाहे टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत हो, इसमें ओबीसी हो चाहे जनरल कैंडिडेट हो, उनके लिए फ़ीस जो है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम डेट का सिक्योर EMRS के द्वारा नहीं किया गया, बट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये एप्लीकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा EMRS के द्वारा कि इसकी एग्ज़ाम का शेड्यूल। तो आप लोग जिस प्रकार से KBS और NBS में देखे थे कि आप लोगों को बहुत कम टाइम मिला, उसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम को लेकर, उसमें देखिए रखा गया है कि 180 मिनट फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का 100 जो 80 मिनट दिया जाएगा, अर्थात 3 घंटे का पेपर होगा और साथ ही साथ आप लोगों के CBT टेस्ट नहीं होंगे, आप लोग की OMR अर्थात ऑफलाइन OR पर आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो इसको सिक्योर रखिएगा। इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर आप लोगों को 0.25 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो आप लोग इस बात को सिक्योर रखिएगा। साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स ग्रुप बी के अंतर्गत जो टीजीटी आर्ट की जो पोस्ट है उसमें जो आप लोगों के टोटल सीटें हैं वो 342 है, जो कि आप लोग स्पष्ट शब्दों में देख रहे हैं। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। जैसे जनरल कैंडिडेटों के लिए 140 सीटें हैं, EWS के लिए 34 सीटें हैं, OBC के लिए 92 हैं, SC के लिए 51 हैं, ST के लिए 25 हैं। तो सभी कैटेगरी में सीटें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको फॉलो करिए। दोस्तों, टीजीटी आर्ट में जो EMRS के द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख रहे हैं। साफ शब्दों में EMRS के द्वारा लिखा गया है कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप लोगों की संबंधित विषय में डिग्री होनी चाहिए और वो भी डिग्री रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने KBS और NBS में जो देखा है इसकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर, जिस प्रकार से तमाम स्टूडेंट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू में इनको छांट दिया गया था, उसमें जो एक्सेप्ट कैंडिडेटों को रखा गया था वो कैंडिडेट थे BFA, BBA और B.Ed डिग्री जो कि फाइन आर्ट से थे। तो इस प्रकार इस वैकेंसी में, ये भी वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और इसमें भी सभी रूल फॉलो किए जाएंगे। तो आप सभी लोग अपने डिग्री को लेकर पहले सिक्योर हो जाइएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा।
यहाँ पर आप लोगों के तमाम क्यूरीज थे कि बीए, एमए, पेंटिंग के कैंडिडेट। तो दोस्तों, जिस प्रकार से केबीएस और एबीएस में इन कैंडिडेटों को बाहर कर दिया गया था, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आप लोग रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, बट जो वैकेंसी गई है केबीएस और एनबीएस के, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग का न तो टाइम इन्वेस्ट हो और न तो पैसा और न तो आप लोग भागा दौड़ी से बचे। तो यहाँ पर जो साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में दिया गया है, मैं उसी के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। और दूसरी जो डिग्री यहाँ पर ईएमआरएस के द्वारा रखी गई है, वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप लोगों ने अगर संबंधित विषय में जो स्पेशल बीए डिग्री फाइन आर्ट होती है, उसको अगर आप लोग किए हैं तो भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये टीजीटी आर्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो। दोस्तों, आप लोगों के तमाम क्यूरीज थे कि क्या टीजीटी आर्ट में बीएड और सीटेट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम लोग नहीं किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मिसलेनियस कैटेगरी आप टीचर के अंतर्गत जितनी भी पोस्टें आती हैं, जैसे म्यूजिक हुआ, आर्ट हुआ, पीईटी मेल हुआ, पीईटी फीमेल हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, तो ये मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी पोस्टें आती हैं उसमें बीएड और सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप लोग निर्धारित करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने बीएड और सीटेट कर रखा है तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, आप लोग अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है फिर भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की एक क्यूरीज थी। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर आप लोग इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड करने के बाद ही आप लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। साथ ही साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए और इस चैनल के माध्यम से टीजीटी आर्ट के कैंडिडेटों की स्टडी कराई जाती है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मैं आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।